बोलो सरस्वती मैया की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद जी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, महात्मा गांधी की। साथियों, जो लोग वहां पर बैठे वो यहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाओ भाई, इस तरफ आ जाओ। और अभी जिन लोगों को जाना है वो चले जाए, जिनको आधा एक घंटे का और समय है वो बैठे। अंदर आ जाए आप लोग, अंदर आ जाओ। तुम्हें अनशन में नहीं बैठने, आ जाओ। तो मत डराओ। लाइव चल रहा है, लाइव चला रहे। कौन बना रहा है? जाओ, बना रहा है वीडियो, बाल बंदी बना ऐसे ही बनाना है, ऐसे ऐसे करके बना। हाँ, साथियों, वर्तमान जो स्थिति है वो सरकार से लड़ने की है, या तो फिर जीवन भर के लिए सरकार से न लड़ने का निर्णय लेने की है। मध्य प्रदेश में कोई भी संगठन, कोई भी कर्मचारी संघ, चाहे उसकी जो भी प्रताड़ना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा उषा कार्यकर्ता हो, और चाहे आपके पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, नर्सेस हो, हमारे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार किसी को भी अनुमति नहीं देती है। आपसे बात सुनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने डीओ को ज्ञापन सौंपोगे, फिर आपकी बात यहां नहीं सुनी जाएगी तो आप जेडी को सौंपोगे, जेडी कहां सुनी जाएगी तो आप कलेक्टर को सौंपोगे, कलेक्टर के द्वारा नहीं सुनी जाएगी तो आप भोपाल में ज्ञापन सौंपोगे, और उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मंत्री से मिलोगे, प्रमुख सचिव से मिलोगे। जब उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मुखिया से बात करने की कोशिश करोगे, और जब मुखिया को बात करने का समय नहीं होगा तो फिर आपके पास एक विकल्प बचता है कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस प्रजातांत्रिक राज्य में हम जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि वो सरकार तक हमारी बात जाना चाहिए। अब आप खुद सोचते हैं कि जो हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी विगत 4-5 वर्ष पहले दिवंगत हो गए, आपने सुना होगा कि हमारे बीआरसी कार्यालय में एक भास्कर तिवारी जी नाम के हमारे बीएससी थे, जिनको हमसे ज्यादा वेतन मिलते थे। आज उनका छोटा भाई भी बेरोजगार है, अतिथि शिक्षक था, उनकी बच्ची कॉलेज पढ़ रही है, वो घर में 500 रुपए भी नहीं आ रहे हैं उनके घर में। अब आप बताओ कि उनके घर की परवरिश कैसे होती होगी और उनकी बच्ची कॉलेज कैसे पढ़ती होगी। ये उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं यदि उनकी पत्नी ने, उनकी बच्ची ने कहीं उधार लिया होगा, फिर चुकाया कैसे होगा? ये सबके साथ में घटनाएं घटित हो सकती है, तकलीफ होती है। हमारे यहाँ पर जब एक माह पेमेंट नहीं मिलती है तो किराना वाले के भी लिए सोचना पड़ता है। ये मामले सरकार को सुनने का समय नहीं है कि उस जवान बेटी का क्या होगा जो दिवंगत हो चुका है कर्मचारी।
उसकी विधवा का क्या हो रहा, उसके सुनने का नहीं है। और उसका जब सरकार नहीं सुनेगी, हमारे साथ था तो उसका साथ कौन दे? जो कर्मचारी हमारा दिवंगत हो गया, उसकी विधवा और उसकी अवलाद बेटी के साथ कौन दे? तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कभी हमारे बच्चों के साथ ये स्थिति ना बने। इसलिए उनके बच्चों के लिए यदि हमें अपनी बलि भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इज्जत आपकी पत्नी की हो और चाहे किसी दूसरे की लड़की की हो, इज्जत इज्जत होती है। और जब किसी पैसे के अभाव के कारण, किसी दरिद्रता के कारण आदमी को कभी सब कुछ दिखाया लेकिन अमीरी के बाद गरीबी न दिखाए। यदि किसी के यहाँ संपन्नता रही है, यदि किसी परिवार में 40-50 हजार रुपए आते रहे और उस परिवार में 5-5, 6-6 वर्ष ऐसे 900 पे गए हैं मध्य प्रदेश में, 900 परिवारों की बलि चढ़ गई है। लेकिन न मुखिया को देखने का समय है, न अधिकारियों को देखने का समय है, न डीओ को देखने का समय है। इनने हमारे लोगों की बलि चढ़ा, सस्पेंड करने का समय है। मैं कहता हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो वृद्ध हो गए, जो विधवा है, उनको विधवा पेंशन दे रहे हैं आप 1000 रुपए। जो हमारा कर्मचारी विधवा हो गई है, जो हमारे कर्मचारी की पत्नी विधवा हो गई, उसकी विधवा पेंशन के लिए क्या सोचा है? ये अपने लिए तकलीफ है। कभी कभी लगता है कि ये घटना हमारे साथ भी हो जाएगी तो पत्नी का क्या होगा, ये सब सोच सकते। अब इसके बाद में आपकी प्रोन्नति पदोन्नति का मामला देख लो आप। जो 2006 वाले, उनको 2018 में प्रोन्नति हो जाना थी। 18 से आज तक इंतजार कर रहे हो। जो 2007 वाले हैं उनकी 19 में हो जाना थी। एक वेतन वृद्धि उसको अतिरिक्त मिलती। वेतन वृद्धि कब रोकी जाती है कर्मचारी की? जब उस कर्मचारी की कोई गलती होती है तो उसको सजा के रूप में वेतन वृद्धि रोकी जाती है। आपके विभाग ने, आपके अधिकारी ने आपकी 2018 से वेतन वृद्धि रोक के रखी है, कारण 2019 से रोक के रखी, 2020 से रोक के रखी। लगभग आपका प्रति माह 5-6 हजार रुपया का नुकसान कर रहे हैं और इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को कौन सुने? हमने हजारों ज्ञापन दिए, कितने नहीं दिए 4 साल में। हमने ऐसा 2015 के बाद कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जो कि हमारा रविवार के अलावा कोई वर्किंग डे पे रहा हो। कोई बता दे कि हमने वर्किंग डे पे कोई अपने कार्यक्रम किए हो, धरना प्रदर्शन किए हो। हमने इसके पहले 25 दिसंबर की परमिशन मांगी थी सरकार से कि 25 दिसंबर को आप हमें अनुमति दे दें, लेकिन उस समय को कोरोना का नाम दे करके उन्होंने अनुमति कैंसिल की थी। लाखों लाख कर्मचारी वहां जा रहे थे। उसके बाद हमने 1 मई को इनसे अनुमति मांगी। 1 मई को जब छुट्टी हुई थी स्कूलों की, तब हमने अनुमति मांगी, लेकिन तब उन्होंने अनुमति कैंसिल की। तब हमने वहां से जाकर के बिरसा से गणेश जी के मंदिर से हमने पद यात्रा शुरू की और 50 किलोमीटर हमने गर्मी की छुट्टी में पद यात्रा की। फिर हमने 5 तारीख की उनसे अनुमति मांगी गर्मी की छुट्टी में। फिर अधिकारियों से बात हुई, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से बात हुई। उन्होंने कहा 15 दिन में स्कूल नहीं खुलेंगे और आपकी इन मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। अब जब उन्होंने 15 दिन में भी मांगों का निराकरण नहीं किया, 4 साल से हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रहे, हमारे प्रोन्नति के आदेश जारी नहीं कर रहे, हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति के मामले हैं वो निराकरण नहीं कर रहे, तो अब बताओ चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी अपनी मीटिंग करने लगी चुनाव की तैयारी की, कांग्रेस अपनी मीटिंग करने लगी, किसको विधायक बनाना है और किसको टिकट देना है वो अपनी तैयारी करने लगी। अब बताओ कि जो 4 साल से जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई, जिनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई, पुरानी पेंशन के लिए
अभी तक हमारा ये था कि केंद्र सरकार निर्णय लेगी। भाई जब राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी तो हमारे दिमाग के तारे खुल गए कि राज्य सरकारें भी पेंशन लागू कर सकती है। अपन ने सोचा भाई इन्हें जबराना कर दिया होगा। जब उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने